को रोकने के लिए आपके द्वारा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इस विवरण है इस पूरी यात्रा को, उसके बारे में बताएं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्व से मातरा, गौ माता जो है वो विश्व की माता है। वेदों ने, शास्त्रों ने स्थान स्थान पर इस बात को बार बार दोहराया है। ऐसे वेद और शास्त्र को मानने वाले इस भारत भूमि पर निरंतर गौ हत्या होती जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रतिदिन लगभग 80,000 गाय काटी जाती है इस देश में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये राम और कृष्ण की भूमि है, जो गौ माता के संरक्षण के लिए जिन्होंने अवतार धारण किया, ऐसे राम और कृष्ण की भूमि पर गाय की हत्या हो, इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है। गौ हत्या का कलंक भारत भूमि के भारत के माता के मस्तक से समाप्त हो, इसके लिए पूर्व में भी हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। विशेष करके पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने, पूरी पीठ के पूर्वाचार्य जी महाराज ने, हमारे ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश में शंकराचार्य जी महाराज ने, बहुत देश के अनेकों संतों ने गौ हत्या बंदी के लिए आंदोलन किए हैं। उन्हीं आंदोलन को एक नया स्वरूप, एक नया तेवर देने के लिए ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आगामी दिनों में गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य शंकराचार्य जी की यात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर के 26 अक्टूबर तक जाएगी, जिसमें वो 33 दिन में 33 प्रदेश की, हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज स्थापित करेंगे। उस प्रदेश के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे, पत्रकार वार्ता के माध्यम से जन जन तक अपने संदेश को भेजेंगे। और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इस भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त किया जाए। सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है आपका? अब देखिए, सरकार यदि सहयोग कर रही होती तो गौ हत्या, अब हमने बताया अभी आपको कि लगभग 80,000 गौवंश रोज काटे जा रहे हैं इस देश में। तो हम लोग तो सरकार से सहयोगात्मक रुख की अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी। हम इस भावना के साथ चलते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारा सहयोग करेगी, गौ हत्या बंद होगी इस देश से और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा। जो अवैध तरह से बूचड़खाने होते हैं उनको सरकार ही परमिशन देती है जानवर काटने के लिए, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाए। सरकार जब नीति कानून, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कहा गया महाजनो ये न गतस्स पंथा, जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज का अधिकारी वर्ग, सरकार स्वयं जब एक नीति निर्धारण स्पष्ट कर देगी गौ माता को लेकर के कि गाय का ये सम्मान है हमारे देश में, तो जब सरकार ही ये व्यवहार करना शुरू करेगी तो सज्जन सामान्य इसका व्यवहार शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गाय को लेकर के एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। अभी तो पशु की सूची में गौ माता को रखा गया है और अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून हैं। एक राज्य में तो आपने बंद कर दिया कि हम गाय नहीं काटने देंगे, लेकिन दूसरे राज्य में वो कानून नहीं है। जैसे एक कमरे में आप गाय नहीं काटेंगे, साहब इस कमरे में नहीं काटते, बगल वाले कमरे में ले जाके काट लो। तो गाय माता के लिए पूरे देश में एक कानून होना चाहिए और वो ये कानून है कि गाय जो है अवध्या है, गाय का वध नहीं किया जा सकता है। चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे इस देश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो मंगल पांडे जी के समय, चाहे जो भी आंदोलन बड़े आप देख लें, सब में गौ माता के लिए ही समर्पण की बात दिखाई गई है। गाय से बढ़कर के इस देश में कुछ भी नहीं है, इसलिए गौ का संरक्षण आवश्यक है। व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे जो दूध उत्पादन के लिए तो पालते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका उपयोग बंद हो जाता है तो उन्हें खुला ही छोड़ देते हैं या बूचड़ खानों में दे देते हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ होगा? ऐसा है कि सनातन संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वो इस तरह के स्वार्थी विचार नहीं रखते हैं कि जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हुआ तब तक तो हमने पाला, उसके बाद हमने छोड़ दिया। हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, गौ माता के साथ तो करने का सवाल ही नहीं है। जो भी गौ माता की सेवा करे उसका संरक्षण करना उसका दायित्व है। बूचड़ खाने में यदि कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से उसको नहीं देना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। देखिए, गौ माता कहते हैं कि जब वृद्ध हो गई, जब दूध नहीं दे सकती, जब बच्चा नहीं दे सकती, तब क्या देगी? लोग पूछते हैं क्यों रखें हम अपने पास, हम इसको बूचड़ खाने में दे देते हैं। तो उनका विचार हो सकता है कुछ, हम सनातनियों का विचार ये है कि गौ माता के रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, गौ माता रोम रोम से आशीर्वाद देती है। इसीलिए गौ माता को किसी भी, अब जैसे हमारी माँ बूढ़ी हो गई, अब हम वो किसी काम की नहीं है हमारे लिए, तो क्या उसको डिस्पोजल करने के लिए हम कसाई को दे देंगे कि तुम इसको काट करके अलग कर दो? जैसे हम अपनी माँ के लिए ये विचार नहीं कर सकते, वैसे ही गौ माता हमारी माता है। तो गुरुजी, ऐसी तो बहुत सी गौशाला ऐसी हैं जिनका संरक्षण सही से नहीं हो पा रहा है। तो उस सब पे विचार किया जाएगा ना, उस पर विचार किया जाएगा। जहाँ संरक्षण की आवश्यकता होगी वहाँ शंकराचार्य मठ स्वयं आगे आएगा,
संरक्षण करेगा, समाज के लोगों का सहयोग लेकर के उसका करेगा। देखिए, जब सरकार के स्तर पर एक नीति निर्धारण आप कर लेंगे तो समाज के स्तर पर धीरे धीरे वो सब निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन होना सरल और सहज हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस तरह- सनातन संस्कृति में सिर्फ गऊ नहीं, किसी भी तरह के पशु को काटना गलत होता है, तो बलि प्रथा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो अलग अलग मंत्रों में? देखिए, बलि प्रथा, बलि शब्द का क्या अर्थ है ये आपको समझना पड़ेगा। शास्त्र में जो है बलि शब्द के कई अर्थ हैं। बलि शब्द का एक अर्थ जब हम सूंघ लेते हैं उसको भी बलि कहा जाता है शब्द शास्त्र की भाषा में। जहाँ तक पशु हिंसा या जीव हिंसा की बात है तो हम सनातन धर्म में इस तरह की किसी हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। कई सिद्ध पीठों में तो बलि प्रथा है, जैसे कामाख्या देवी और अन्य कई ऐसे मंदिर हैं। देखिए, जहाँ की जो परंपरा है उस परंपरा के विषय में वहाँ की क्या नियम है उस विषय में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम लोग किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। पर यदि कोई पदयात्रा आप निकालना पैदा जैसा दिल्ली ये तक कर पदयात्रा रहे नहीं हैं, है, मतलब भारत यात्रा भारत यात्रा है, यदि इसके बाद सरकार कुछ नहीं सोचती है आगे क्या हो करेंगे? आगे क्या होगा? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति, देखिए जो उत्तम पुरुष होता है वो कोई बात शुरू करने के पहले पूरा विचार करता है और विचार करने के बाद जब वो आरंभ करता है तो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलता रहता है। तो हम लोग निश्चित रूप से समाज के शंकराचार्य जी के अनुगमन करने वाले लोग हैं। शंकराचार्य जी महाराज स्वयं हैं, उन्होंने यदि किसी बात को उठाई है तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे हम निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे। अभी हमारी भारत भ्रमण, ये भारत यात्रा है गौध्वज स्थापना की, उसके बाद दिल्ली में गोपाष्टमी में एक बड़ा आंदोलन, बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि गौ माता को उनका सम्मान मिले। और नकारात्मक हम क्यों सोचें, हम ये अनुमान करते हैं कि हमारे इस प्रयास से शंकराचार्य जी महाराज के, केवल शंकराचार्य जी अकेले नहीं हैं, शंकराचार्य जी 100 करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं। वो यदि किसी बात को कहते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि 100 करोड़ हिंदू समाज इस बात को कह रहा है। तो 100 करोड़ हिंदू समाज की तरफ से कोई बात यदि कही जाएगी तो हम ये समझते हैं कि सरकार उसको गंभीरता से लेगी और गंभीरता से लेकर के उस पर सकारात्मक निर्णय होंगे, गौ हत्या इस देश से बंद होगी और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। ठीक।